हरियाणा में आप कांग्रेस के बीच गठबंधन पर नहीं बनी बात। गठबंधन को लेकर अपडेट नहीं मिलने पर दिया था अल्टीमेटम। आपने उम्मीदवारों की जारी की पहली सूची। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए आपकी पहली लिस्ट। पहली सूची में पार्टी ने 20 उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान। पत्रकारिता से राजनीति में आए अनुराग उंडाला कलाय से लड़ेंगे चुनाव। आपकी 20 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी। लिस्ट के अनुसार नारायणगढ़ से गुरपाल सिंह, पुंडरी से नरेंद्र शर्मा, घनौर से जयपाल शर्मा और समालखा से बिट्टू पहलवान को टिकट दिया। आपने 20 उम्मीदवारों की सूची की जारी। उचाना कला से पवन फौजी को उतारा चुनावी मैदान में। रानिया से हैप्पी रानिया उम्मीदवार बनाए गए। महेंद्रगढ़ से मनीष यादव तो रोहतक से विजेंद्र हुड्डा उम्मीदवार। आपने हरियाणा के लिए जारी की उम्मीदवारों की पहली सूची। बहादुरगढ़ से कुलदीप चुकारा, महम से विकास नेहरा, बागली से रणवीर गुलिया, भिवानी से इंदु शर्मा लड़ेंगे चुनाव। आपने जारी की 20 उम्मीदवारों की पहली सूची। असम से अमनदीप जुल्ला चुनावी मैदान में है। डबवाली से कुलदीप गदराना, बेरी से सोनू अहलावत को दिया गया टिकट तो सोहना से धर्मेंद्र खताना बने उम्मीदवार। प्रधानमंत्री के कुरुक्षेत्र दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट। सुभाष सुधा और अरुण सिंगला ने लिया जायजा। सिक्योरिटी की दृष्टि से जो फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी उसके अनुरूप अधिकारियों की और अन्य फोर्स की जो है वो डिप्लॉयमेंट के लिए रिक्वेस्ट भेजी जाएगी हेडक्वार्टर को और अकॉर्डिंगली फोर्स आएगी। ट्रैफिक को भी चेंज किया जाएगा सर? बिल्कुल जी, ट्रैफिक के रूट वीआईपी रूट को ध्यान में रखते हुए और पब्लिक इनकन्वीनियंस ज़्यादा ना हो उसको ध्यान में रखते हुए जो है रूट्स बनाए जाएंगे और टाइमली इंटीमेट किए जाएंगे। सीसीटीवी कैमरा सुनना। बिल्कुल जी, सीसीटीवी। 500 वकीलों की फौज तैनात करेगी कांग्रेस। केसी भाटिया ने बताया हर विधानसभा क्षेत्र में वकील होंगे मौजूद, उम्मीदवारों की करेंगे सहायता। लीगल सेल की मीटिंग बुलाई थी हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रदेश कांग्रेस के ऑफिस में, जिसमें हमने ये निर्णय लिया है कि हम पूरे हरियाणा में हमारे हर ज़िले में यूनिट बने हुए हैं, हर ज़िले में चेयरमैन बने हुए हैं, कमेटियाँ बनी हुई हैं हमारे लीगल डिपार्टमेंट की, और हम और प्रदेश कांग्रेस की कमेटी बनी है। हम 500 वकीलों की फौज हमने तैयार की है जिनकी हमने इलेक्शन में ड्यूटी लगाई है। कैंडिडेट्स को हर असेंबली में कैंडिडेट्स को। कांग्रेस लीगल सेल की हुई बैठक। केसी भाटिया ने कहा 6 प्रत्याशियों के खिलाफ केस पेंडिंग, निर्वाचन आयोग को देंगे इसकी जानकारी। कैंडिडेट्स के ने लिख के दिया है कि हमारे खिलाफ एफआईआर केस वगैरह पेंडिंग हैं, जो कि वो पॉलिटिकल मोटिवेटेड केस हैं। और बीजेपी सरकार ने तो वो एमएलएस को प्रेशराइज करने के लिए जानबूझकर वो केस बनाए हैं। वो हमारे कैंडिडेट्स उनको फाइट कर रहे हैं। कोई किसी केस में किसी को सज़ा नहीं हुई, कोई किसी जिसमें एक आदमी किसी को हुई है तो उसका भी अपील वगैरह पेंडिंग है। प्रदेश में रिजर्व सीट पर यह आखिरी चुनाव पानीपत की इसराना रिजर्व सीट पर भी बगावत शुरू। बीजेपी नेता ने कहा कोई 9 चुनाव लड़ रहा है और कोई फॉर्म भी न भर पाए। और एक को फार्म भरने तक का नहीं है। हर जिले का और हरियाणा की विधानसभा का ये लास्ट इलेक्शन है। हर प्रत्याशी ने अपने गढ़ में मेहनत की हुई है और उसका चुनाव लड़ने का अधिकार है। और मैं ये कहूँ कि मैंने आज तक एक मेंबरी का फार्म नहीं भरा है। मेरा ये पहला चुनाव होगा। कीर्तन लाल पवार 8 तो विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। मनोहर लाल ने फरीदाबाद में जनसभा को किया संबोधित। कहा हरियाणा को लेकर तीसरी बार बनेगी बीजेपी की सरकार। से कह सकता हूं कि हरियाणा में पुनः तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है और उसके स्पष्ट संदेश जो हैं, पहला संदेश तो यही कि सामान्यतः जब केंद्र में कोई सरकार होती है तो प्रदेशों में भी हरियाणा के अंदर वही रिपीट होती है। दूसरा, कांग्रेस ने क्योंकि मनोहर लाल ने कांग्रेस पर जमकर नजर निशाना। कहा बेहद परेशानी के दौर से गुजर रही कांग्रेस, सेटिंग और गेटिंग के आधार पर बांटी गई टिकट।